जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के, चाहे वो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी का हो, सीडीपीओ का हो या फिर एसएससी का, किसी भी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो आज इसको समझते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो बेसिकली प्लानिंग होता क्या है कि जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल ले लो कि आपके पैकेट में 50 रुपये है, ठीक है। अगर आपको मार्केट जाके करंट अफेयर की मैगजीन भी लेनी है, आपको कुछ खाना भी है, आपको पेन भी लेना है, फिर ऑटो पकड़ के रूम भी जाना है, तो आप हर चीज़ का 10 रुपये इसके लिए, 5 रुपये इसके लिए, 20 रुपये इसके लिए, इस तरह आप एलोकेशन करोगे अपने प्रायोरिटी के अनुसार कि चलो 5 रुपये समोसा खा लेता हूँ मैं, 20 रुपये का मैगजीन ले लेता हूँ, 10 रुपये ऑटो भाड़ा रह गया, बाकी मैं बचा लेता हूँ कल के खर्चे के लिए। तो वो बेसिकली हो गया आपका प्लानिंग, स्टूडेंट्स का प्लानिंग। तो यही हम जब बड़े लेवल पे करते हैं, कंट्री लेवल पे करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। और प्लानिंग की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले जो गुलाम हुआ उसका रीज़न क्या था, उसका था कि एक प्राइवेट कंपनी आती है बाहर से और वो बोलती है कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन वो धीरे 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 पूरे देश को कंट्रोल करके उसे गुलाम बना देती है और उस पर रूल करने लगती है। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे देश के जो पीएम थे, नेहरू जी थे, और भी जितने भी थिंक टैंक थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं फिर से प्राइवेट प्लेयर को ज़्यादा बिग हैंड दूंगा, उन्हें बोलूँगा कि भैया तुम फिर से लीड करो, हमारे देश की इकोनॉमी में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाओ, तो हो सकता है कि फिर से ये हमारा फ़ायदा उठाए और फिर से हम किसी ना किसी रूप में गुलाम बन जाए। तो उनके अंदर ये डर था। तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया प्लानिंग कमीशन का या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग का, रशिया से। रशिया जो उस टाइम हम बोलते थे उसे यूएसएसआर। तो आपने समझ गया कि प्लानिंग की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। और दूसरी बात यह है कि अगर प्लानिंग करते हो आप तो आपके लॉसेस के जो चांसेस वो मिनिमम होंगे। अनप्लान्ड देश जब गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मर रहा था तो उस टाइम आप अनप्लान्ड स्टेप्स नहीं ले सकते थे। उस टाइम आपको चाहिए था कि एक प्लान्ड स्टेप लेना, ताकि धीरे धीरे प्रोग्रेस स्लोली ही हो लेकिन डेफिनेट हो। तो ये बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा स्टेप था उस टाइम के लिए। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट लिया था वो बहुत ही सही था उस टाइम के, लेकिन धीरे धीरे ये रिडंडेंट बन गया। ब्यूरोक्रेट जब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे तो ये ही जाके एक बड़ा जंजाल बन गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। बेसिकली प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होता तो हमें प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके लिए खाने का पास बहुत चीज़ हो, अगर पर्स में आपके वही 50 रुपये की जगह 1000 रुपये रहते तो आपको कोई टेंशन ही नहीं था, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो स्किलफुली हमें यूज़ करना पड़ेगा, अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि हम एक डिज़ायर्ड गोल पे पहुंच सकें। अब वो डिज़ायर्ड गोल क्या होगा, जैसे सरकार कोई प्लान बनाएगी तो उसका एक बेसिस होगा ना। जैसे आपने सोचा कि मैं 50 रुपये खर्चा करूंगा तो मेरे को कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना है, इसलिए मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा अपना करंट अफेयर का मैगजीन लूँगा। तो उसी तरह उस टाइम जो प्लानिंग करते थे उनके दिमाग में जो गोल आता था, आइडिया आता, किसके बेसिस पे आता था, वो आता था डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, क्योंकि उसी को बेसिस मान के आपको अपने देश का डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस करना है, ठीक है। तो याद रखना एग्जामिनेशन में ये पूछेंगे कि कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, रशिया यूएसएसआर से। प्लानिंग जो है इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन को रिकमेंड किसने किया था, एम विश्वेश्वरैया ने पहली बार इसका जिक्र किया था अपने बुक में, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इकोनॉमी जो इंडिया का होगा वो प्लान्ड होना चाहिए। और इससे पहले भी बहुत डिबेट डिस्कशन होते थे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आया था 1938 में, जो थी नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसके लीडर थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू। आप याद करो 1938, उस टाइम सुभाष चंद्र बोस भी थे और वही प्रिसाइड कर रहे थे कांग्रेस के सेशन को। फिर 1943 से 44 में आप आते हो तो एक बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान में बेसिकली जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसमें जेआरडी टाटा भी थे, जीडी बिरला भी थे, उन्होंने ये प्लान पुटअप किया था, जिसमें था डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 15 साल में हम अपने पर कैपिटा इनकम को डबल कर देंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, प्लानिंग एक अचानक से कुछ हो नहीं जाता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, तो फाइनली उसका एक आउटकम, एक रिजल्ट निकल के आता है। तो ये मैं आपको एक मतलब सीक्वेंस बना रहा हूँ, हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा हूँ, रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो 1943 से 44 में बॉम्बे प्लान आया, फिर 1944 में आया गांधीयन प्लान जिसको लाया था श्रीमन नारायण ने। और गांधी जी तो आप जानते हो, आप फोकस करते थे वो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पीआरआईज। तो उन्होंने फोकस किया कॉटन इंडस्ट्रीज पे। फिर 1945 में आता पीपल्स प्लान जिसके लीडर थे एम एन रॉय, और ये एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे फोकस करते थे। आपको नाम थोड़ा थोड़ा याद रखना है, पूछ देते हैं। गांधी प्लान को कौन सपोर्ट करते थे? श्रीमन नारायण। पीपल प्लान से रिलेटेड कौन थे? तो एम एन रॉय। उसका आ गया सर्वोदया प्लान, सबका एक साथ उदय। तो इसको कौन कर रहे थे लीड? इसको लीड कर रहे थे जेपी नारायण, ठीक है। और इसमें भी इन्होंने बात किया था एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की। तो ये आपका बेसिकली प्लानिंग कमीशन आने से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा था वो मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन प्लानिंग का हुआ था वो 1946 में एक कमेटी बना था, केसी नियोगी कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था प्लानिंग कमीशन का। आपको एग्जामिनेशन में देंगे कि कौन सी कमेटी ने प्लानिंग कमीशन को रिकमेंड किया था, तो आपको याद रखना है केसी नियोगी कमेटी, ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन वो बना है एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव मतलब पीएम हमारे एग्जीक्यूटिव है, तो उनके रिजोल्यूशन उनके ऑर्डर से बना था, इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गलती से भी एग्जाम में मत लिख देना कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्लानिंग कमीशन कैसा बॉडी है, तो ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिमाग में घुसा लेना, ठीक है। 15 मार्च 1950 को इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। कहाँ होता है? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में होगा। चेयरमैन इसके कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। पहला डेप्टी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। लास्ट डेप्टी चेयरमैन कौन थे? मोंटेक्सी अहलूवालिया। और इसका काम क्या रहता था? 5 साल का ये प्लान बनाता था। 5 साल में एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, सर्विस के फील्ड में, किस फील्ड में हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस में कितना ज़्यादा फंड को यूटिलाइज करना है, वो सब ये प्लान ये लोग बनाते थे, ठीक है। अब आ गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था रिसेंटली किसी एग्जाम में, 6 अगस्त 1952। आप याद रखना, उधर 1950 यहाँ 1952, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 6 अगस्त 1952 को। किसने किया था? बाय पीएम। तो ये भी क्या हो गया? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। और ये क्या काम करता है? ये अप्रूव करता है 5 ईयर प्लान्स को। इसके चेयरमैन भी हो गए पीएम, और इसको बोलते हैं सुपर कैबिनेट, क्योंकि जो भी अप्रूव करेगा वो क्या सुपर हो जाएगा, सुपर से ऊपर मतलब सुपर कैबिनेट। इसके मेंबर कौन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर जितने थे वो चीफ मिनिस्टर थे, और ऑल प्लानिंग कमीशन मेंबर जितने भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे वे सब इसके चेयरमैन के आसपास में मेंबर में इंक्लूडेड थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हमारा जो मेन टॉपिक है प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा कब कैसे इसको आखिर याद किया जाए। ऑब्वियसली है 1951 से लेकर 2017 तक याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद करना क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं कि ये प्लान कब आया था, ठीक है। तो आपको अब मैं इसको बताता हूँ याद करने के तरीके, ठीक है। तो सबसे पहले याद करो पहला प्लान कब आया था? 1950 में फाउंडेशन हुआ था। पहला प्लान कब? 1, ठीक है। तो देखो 1951, 1 मतलब पहला, ठीक है। 1951 याद रखना, 5 जोड़ दो 1956, ठीक है। अब हम याद करते हैं हॉलीडे याद रखेंगे तो बाकी में तो कुछ याद ही नहीं रखना है, 5 जोड़ते जाना है। तो पहला जो हॉलीडे था वो 1966 से 1969 तक था। कितने साल का था? 3 साल का था। एक चीज याद रखना, 3-2-2, ठीक है। 3-2-2 क्या है कि पहला बार जो हॉलीडे हुआ था 3 साल का हुआ था, मतलब उस टाइम हमारा कोई भी प्लान नहीं बना था, ठीक है। एनुअल प्लान चल रहा था उस टाइम। फिर दूसरा जो प्लानिंग हॉलीडे हुआ वो 2 साल का हुआ। फिर तीसरा जो प्लानिंग हॉलीडे हुआ वो भी 2 साल का हुआ, ठीक है। तो पहला हुआ 1966 से 69, दूसरा 1978 से 80, तीसरा 1990 से 1992, ठीक है। अब 1956 में 10 जोड़ो 1966 आ जाएगा, मतलब ट्रिक है याद करने का, ठीक है। 66 69, फिर 9 है 9 जोड़ दो यहाँ, तो 1978 से 80, फिर 80 है फिर 10 जोड़ दो तो 1990 से 1992। तो ये हो गया आपका प्लानिंग हॉलीडे। और लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था 2012 से 2017 के बीच में, और वो था 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर लो इस प्लानिंग को। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56, ठीक है। दूसरा 56 में 5 जोड़ दो 61, तीसरा 61 में 5 जोड़ दो 66, उसके बाद प्लान हॉलीडे था मैंने बताया था 66 से 69, फिर चौथा हो गया 69 से 74, फिर रोलिंग प्लान आ गया था 2 साल का 1978 से 80, फिर 6 ईयर प्लान आ गया 80 से 85, फिर 7th आ गया 85 से 90, फिर एनुअल प्लान आ गया 1990 से 1992, फिर 8th
प्लान आ गया 1992 से 1997, फिर 9th आ गया 1997 से 2002, फिर 10th आ गया 2002 से 2007, 11th आ गया 2007 से 2012 और 12th आ गया 2012 से 2017। अब आपको डाउट होता होगा सर ये एनुअल प्लान होता क्यों था? बेसिकली क्या होता था, जब भी इंडिया में कोई वार होता था, इकोनॉमिक क्राइसिस होता था, तो उस टाइम उतना फंड नहीं होता था कि आप 5 साल की प्लानिंग कर सको। इसलिए उस टाइम स्टेप लिया जाता था कि हम छोटे छोटे प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है। इस समय हम इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे और अपने जो 5 ईयर प्लान को कुछ दिन के लिए टाल देंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लान्स थे, हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56। अब देखो बात क्या हुआ ना, पहली बार जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था उसने फोकस किया एग्रीकल्चर पे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं, जो इस मॉडल का नाम पूछते हैं वही मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, सबका याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 हैरोल्ड डोमार मॉडल इसको बोलते हैं। ये एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल प्लान बोलते हैं। ठीक है, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज। उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ। फिर 1 जुलाई 1955 को SBI बना। ठीक है, SBI बना 1955, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम ही हमारा SBI बन चुका था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम लोग बोलते हैं मेहलनोविस मॉडल। इस किस लिए इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। ठीक है, भिलाई बना किसके हेल्प से? USSR के हेल्प से। दुर्गापुर बना ब्रिटेन के हेल्प से। राउरकेला बना जर्मनी के हेल्प से। और LIC का भी फाउंडेशन होता है इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में 1956 में। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर तीसरा जो 5 ईयर प्लान था 61 से 66 में, इसको बोलते हैं हम लोग चक्रवर्ती एंड डैडी। ये सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना था कि हमें आत्मनिर्भर, जो अभी बात करते हैं ना आत्मनिर्भरता की, वही इसका मेन थीम था, सेल्फ रिलायंस। इसको हम लोग बोलते हैं गडजिल योजना भी। ठीक है, याद रखना, पूछेंगे इसको क्या बोलते हैं, तो गडजिल योजना भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट खासियत इसकी क्या था कि इस टाइम हमें मिला था लोवेस्ट ग्रोथ रेट। ये भी पूछ देते हैं, निगेटिव ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर मिला था और इसी टाइम बना था IDBI बैंक। ठीक है, उसका बाद प्लान हॉलीडे हो जाता है 1966 से 69, तो उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में आपको याद रखना है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था 1971 को। फेरा आया था, MRTP एक्ट आया था। अब देखो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में वार बता देता हूं, क्योंकि मैंने बताया जब भी कोई वार आता था, कोई क्राइसिस आता था, तभी ये प्लान्स जो है अफेक्टेड होते थे, तभी ये 5 ईयर प्लान ना होकर एनुअल प्लान में कन्वर्ट हो जाते थे। तो पहला जो वार हुआ था 1947 से 48 बीच में, वो कश्मीर वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था और उस टाइम वहां के राजा थे हरि सिंह। ठीक है, दूसरा जो वार हुआ था 1962 में, वो था इंडो चाइना वार। इंडिया और चाइना के बीच में जो वार हुआ था वो किस इशू पे हुआ था? दलाई लामा इशू पे, जिसमें चाइना ने हमारा कैप्चर कर लिया था एरिया को, उसको नाम दे दिया अक्साई चीन। उसका 1965 में पाकिस्तान वार हुआ था, इसको सेकेंड कश्मीर वार भी बोलते हैं, इसको ऑपरेशन गिब्राल्टर भी बोलते हैं। और इसके बाद ही 1966 में तस्केंट डिक्लेरेशन हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार होता है, जिस टाइम इंदिरा गांधी थी PM, और इसी टाइम जाके जो एग्रीमेंट साइन होता है वो होता है शिमला एग्रीमेंट। 1999 में कारगिल वार होता है, जिसको हम लोग ऑपरेशन विजय भी बोलते हैं। तो ये ब्रीफ आइडिया था वार का, इसको याद रखना। अगर आप चाहते हो डिटेल में वीडियो इस वार से रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इससे रिलेटेड भी एक डिटेल एनालाइज्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान के, जिसको मॉडल है DP धार। इसमें क्या हुआ था? पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन पे हम लोग को टारगेट करना था और इसमें स्लोगन था गरीबी हटाओ। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो गरीबी हटाओ वाला स्लोगन था कब दिया गया था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है, अब मोरारजी देसाई इस टाइम PM बने थे, ये भी याद रखना, फर्स्ट नॉन कांग्रेस PM बने थे इस टाइम। फिर रोलिंग प्लान आता है 78 से 80, क्योंकि मोरारजी देसाई जब PM बोले तो बोले भैया मैं ये 5 ईयर प्लान के झमेले में ना पड़ूंगा, मैं तो लाऊंगा रोलिंग प्लान। ठीक है, एक 2 साल का। उसका 6 5 ईयर प्लान है 80 से 85। इसका मेन मकसद था मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्निकल एडवांसमेंट। इस टाइम नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये याद रखना। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इसी टाइम हुआ था, जिसके चलते लोग फिर इंदिरा गांधी से नाराज हो गए थे। फिर 7 5 ईयर प्लान हुआ था 1985 से 1990 के बीच में, जिसका मेन रीजन था रीजनल इनइक्वालिटी को हम लोग को हटाना है। क्योंकि आप देखोगे नॉर्थ एरिया या फिर नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम डेवलपमेंट होते हैं और सेंट्रल पार्ट मुंबई एरिया हो गया, गोवा एरिया हो गया, या फिर साउथ इंडिया में अच्छा खासा डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और इसी टाइम लाया गया था इंदिरा आवास योजना, गरीबों को घर दिया जाएगा ताकि उनकी इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट होगी। ठीक है,
फिर 8th 5 ईयर प्लान बोलते हैं तो इसमें नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का मॉडल बोला जाता है, जो आपको अच्छे से याद होगा, LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म इसी टाइम हुआ था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेबी एक्ट इसी टाइम आया, PM रोजगार योजना आया, मिड डे मील आया, सब इसी टाइम आया, ठीक है। अगर 9th प्लान की बात करें तो इस टाइम हुआ था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इक्वालिटी होना चाहिए सबके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आया था, फेमा एक्ट आया था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आया था, PM ग्राम सड़क योजना आया था और सर्व शिक्षा अभियान आया था। फिर 10th 5 ईयर प्लान आया, उसमें एनर्जी सेक्टर पे फोकस करना था, FRBM एक्ट आया उसी के टाइम, RTI एक्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने जितने भी आपको एक्ट दिए हैं वो सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, इसलिए आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। फिर मनरेगा या नरेगा एक्ट भी आया, ठीक है, 2005 में, अभी इसके पैसे बढ़ा दिए गए हैं, उसको देख लेना कब बढ़ाए गए थे। फिर 11th 5 ईयर प्लान होता है 2007 से 12 के बीच में, इसका था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। पिछले बार आया था RTI एक्ट, इस टाइम आ गया RTE एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान 2012-17, इसमें क्या फोकस था, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी टाइम आता है फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि इंडिया के जो पॉपुलेशन है लगभग 2/3 पॉपुलेशन को कवर कर लेता है। लोगों को सब्सिडाइज रेट में चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है। और स्वच्छ भारत योजना, मेक इन इंडिया, अटल पेंशन, ये सब योजनाएं 12th 5 ईयर प्लान में आती है। और ये 12th 5 ईयर प्लान के साथ ही प्लानिंग कमीशन का खेला खत्म हो जाता है, ठीक है। बोला था भैया बहुत प्लानिंग कर लिए, अब आराम करो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद आता है नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, रिप्लेस किया, भैया तुम जाओ आराम करो, बड्डी प्लान कर लियो, अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अपने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है हमें। ये बना था 1 जनवरी 2015 बाई PM मोदी। मोदी थे उस टाइम PM, इसीलिए कौन सा बॉडी हो गया ये, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन होंगे PM, डिप्टी चेयरमैन है पहले थे अरविंद पेनाग्रिया और लेटेस्ट जो अभी है वो राजीव कुमार है, ठीक है। अगर CEO की बात करें तो पहले थे सिंधु श्री खुल्लर और लेटेस्ट जो अभी है वो है अमिताभ कांत। अब नीति आयोग 3 तरह के प्लान बनाते हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के तहत 3 प्लान बनाता है, याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। एक विजन प्लान है, एक स्ट्रेटजी प्लान है और एक्शन प्लान है। जो विजन प्लान है, विजन मतलब बहुत बड़ा विजन, इसलिए ये लंबा होता है, 15 साल का प्लान होता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है ये वो सब डिसाइड करते हैं। फिर हो गया स्ट्रेटजी प्लान, उससे छोटा प्लान हो गया 7 साल का, वो स्ट्रेटजी प्लान हो गया। और एक्शन प्लान मतलब छोटा मोटा कोई डिसीजन लेना है, कोई रिफॉर्म करना है तो वो एक्शन प्लान के अंदर आ जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 3 साल का होता है, ठीक है। अब आ गया इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन इसमें रहते हैं, तो मिनिस्टर इसमें 4 मेंबर रहते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे। कौन कौन से मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के मेंबर होते हैं। फिनांस मिनिस्टर होते हैं निर्मला सीतारमन जो है अभी। फिर होम मिनिस्टर हमारे मोटा भाई अमित शाह। फिर डिफेंस मिनिस्टर हमारे निंदा वाले राजनाथ सिंह जी। उसके बाद है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद है फुल टाइम मेंबर्स में कौन कौन होंगे, VK सारस्वत डिफेंस एक्सपर्ट, रमेश चंद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और विनोद पॉल हेल्थ एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद स्पेशल इन्विटीज भी कुछ कुछ होते हैं, तो इसमें कौन कौन है, नितिन गडकरी है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये बंदा तो मतलब खतरनाक आदमी है पूरा, इतने स्पीड से भागते हैं ना, ये सैल्यूट है इनको। फिर पीयूष गोयल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। वीरेंद्र कुमार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अश्विनी वैष्णव भी है इसके स्पेशल इन्विटी में, जो कि अभी रेलवे मिनिस्टर है। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज किस चीज के, स्टैटिस्टिक्स के। तो आप पूछोगे सर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस हुआ, तो पहला देख लो, नीति आयोग जो ना हुआ एक थिंक टैंक की तरह काम करे। थिंक टैंक मतलब बैठ के सोचते रहो भैया कैसे डेवलपमेंट कराना है। अब प्लानिंग मतलब एक बैठ के प्लान बना लिए, हो गया, उसका बाद काम शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग में ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब स्टेट का बहुत ज्यादा रोल दिया गया है कि भैया सब स्टेट आओ बैठो साथ में, उसके बाद हम डिस्कस करके प्लान बनाएंगे। लेकिन प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि कुछ लिमिटेड पर्सनालिटी ही बैठ के प्लान बनाते थे। और तीसरा डिफरेंस ये हो गया, लिख लेना, नीति आयोग में क्या होता था, बॉटम अप अप्रोच फोकस करते हैं, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक। और प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन मतलब जो ऊपर का जो डिसीजन हो गया उसे ही नीचे एग्जीक्यूटिव के थ्रू इंप्लीमेंट कराया जाएगा।
और भी अगर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में आपको डिफरेंस जानना है तो फिर बताना, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। इसको देखना एक दो बार, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। पढ़ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।